आज का बैंक निफ्टी का चार्ट जो आज फ्राइडे के दिन फुल ट्रेडिंग सेशन था और फुल अप ट्रेंड था, जो मैंने कल ही बता दिया था। क्योंकि कल जिस टाइप से मार्केट ने ग्रीन जाना था, बट सडनली पूरा वॉलेटाइल सेशन था कल का। और मॉर्निंग में अप, फिर उसके बाद डाउन और फिर अप मूव देकर सडनली फॉलिंग हो गया, तो डाउन ट्रेंड हो गया था। फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर डाउन ट्रेंड में ही चला गया था। तो मोस्टली लोगों को कल लॉस हुआ था। वैसे जिनको वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग करने का अनुभव है, उन लोगों ने प्रॉफिट अच्छा अर्न कर लिया था। बट जिन लोगों को अनुभव नहीं है, उन लोगों ने काफ़ी लॉस ले लिया था। और 10:30 के बाद तो कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल थर्सडे था, तो गुरुवार के दिन पूरे एक्सपायरी में लोगों ने लॉस से कमाया। पूरा दिन मार्केट यही शो करता रहा कि बढ़ना है, लेकिन बढ़ा नहीं। तो अब आज, कल ही मैंने कह दिया था आज का मार्केट लॉस रिकवरिंग मार्केट रहेगा, तो वैसा ही हुआ। आज मार्केट ने प्रॉफिट दिया भी, लोगों ने आज के मार्केट से पैसा भी कमाया। और आज पूरा अप ट्रेंड मार्केट था। ये यहाँ पे 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से लेकर अप ट्रेंड ही गया। तो देखिए, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ से इसकी लेवल्स थी 44 पर मार्केट स्टार्ट हुआ था। ओपनिंग दिया था 9:15 पर, ओपनिंग था। तो अब हमें पता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहता है, मतलब गैप अप ओपन होता है, तो उसके बाद एक फॉलिंग आती है, डाउन फॉलिंग। तो डाउन फॉलिंग आई, और मैंने मॉर्निंग में ही अपने टेलीग्राम चैनल पर कह दिया था कि सी साइड ही स्टे रहना है। और उसके बाद यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ये चला और चलता गया, और चलते चलते इसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया। कहाँ पर? 44,584 पर, इस लेवल पर। ठीक है, तो आपने अगर मॉर्निंग में किसी बंदे ने यहाँ पर सी बाई भी कर लिया है, और उसको मैंने स्टे करने का कहा था, सी साइड स्टे करने का, तब भी उसे यहाँ पर पी साइड में मार्केट गया था, रुके रहने पर भी उसको लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट सडनली चेंज होकर वापस सी साइड में अप हो गया, और उसने प्रॉफिट में ही एंड किया। कुछ लोग जो स्ट्रॉन्ग पर्सन के थे, अनुभवी लोग थे, वो ज़रूर वेट करें। बाकी मोस्टली पीपल्स ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी थी, उसके बारे में मैं ये एनालिस्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा वीडियो को बड़ा किया जाए पहले तो, सॉरी, स्क्रीन को बड़ा किया जाए पहले तो। चलिए ठीक है, तो मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब देखिए, मॉर्निंग में यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा साइज बड़ी हो गई है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट हुआ था। तो वैसे ये रूल है कि जब भी 9:15 पर ट्रेड स्टार्ट होता है, तो हमें कभी भी 9:15 पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको 9:15 के बाद थोड़ा वेट करना होता है, अप टू 9:25 तक या 9:30 तक। तो 5 मिनट की कैंडल बन जाए, या 10 मिनट की कैंडल बन जाए, जब तक वेट करना होता है। और मोस्टली मैं तो 9:30 के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। मेरा तो रूल ये है कि 9:30 के बाद की जो ट्रेड होती है वो सक्सेसफुल ही होती है। क्योंकि पहले मैं 9:15, मार्केट स्टार्ट होते ही 9:15 पे ही पहले मैं कूद जाता था।
अपने पुराने इतिहास में पिछले कुछ सालों में तो 90% मैंने लॉस बुक किया था, जो 9:15 पर मैं मार्केट में एंट्री कर लेता था। तो इसलिए मैं ये रूल्स बना लिया कि अब मैं 9:30 के बाद ही एंट्री लूँगा, और मार्केट ट्रेंड 9:15 से 9:30 के बीच में स्टेबल नहीं होता है, मार्केट को सेट होने में भी टाइम लगता है। तो 15 मिनट्स सफिशिएंट रहता है मार्केट ट्रेंड को सेट होने में। ठीक है, तो ऑलरेडी कल ही हमें पता था कि मार्केट आज अप ट्रेंड होगा। तो मॉर्निंग में 9:15 से इसने स्टार्टअप किया और ये फॉलिंग साइड रहा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया था, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और यहाँ पर रुका भी, ऑलमोस्ट 3 मिनट के लिए यहाँ पर रुका, रेड कैंडल बनाई इसने, फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई इसने। तो वैसे यहीं पर आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पर आप एंट्री ले सकते थे, बट मोस्टली तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट था जैसे ग्रीन कैंडल बनी वैसे ही। बट फिर भी जिस टाइप से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट कैंडल किसी भी कैंडल का ब्रेक अप हो, हाई ब्रेक हो, तो हमें मार्केट के सी साइड में एंट्री करना होता है, और किसी कैंडल का लो ब्रेक हो तो हमें पी साइड, डेट मीन्स सी मतलब कॉल साइड और पी मतलब पुट साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम फ्रेम में मतलब 9:15 के बाद लो कैंडल का लो ब्रेक होकर पी साइड जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रेड कैंडल का लो ब्रेक होना यहाँ से बंद हो गया और ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ तक जिसने भी पी में एंट्री की होगी वो यहाँ पर अलर्ट हो गया होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो फिर यहाँ से उसको एग्जिट ही मारना था। अगर यहाँ पर नहीं भी मार पाता तो इस लो रेड कैंडल के हाई पॉइंट पर एग्जिट मारना था। ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। अब जब सी साइड हमें एंट्री करना था, तो मान लीजिए इस सी की ये फर्स्ट कैंडल पर आप एंट्री नहीं कर पाए, तो इसके हाई को ब्रेक होने दो। इसका हाई ब्रेक कर दिया सेकंड कैंडल ने। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम कर लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आज का चार्ट है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से हमें पी साइड से निकलना था। ठीक है, यहीं पर अलर्ट हो गया था कि इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसके जो हाई है, कोई भी कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर रहा है तो हमें पी साइड से निकलना ही है। ठीक है, तो पी साइड से तो यहाँ से हम निकल चुके थे। अब सी एंट्री की बात करें तो जो ये कैंडल बनी है अब ग्रीन कैंडल, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे तो इसका हाई को ब्रेक करने वाली कैंडल का लो होगा, तो ये कैंडल का ये लो पॉइंट है, यहाँ पर हमें एंट्री करना थी। ठीक, और इस कैंडल का हाई अगली कैंडल ब्रेक करती है तो हमें होल्ड और वेट। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करा हमने क्योंकि इसकी अगली कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो होल्ड किया हमने। फिर इस नेक्स्ट कैंडल का भी, इस वाले नेक्स्ट कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हमें हमारा जो स्टॉप लॉस था ये वाला कैंडल का लो पॉइंट था। ठीक, अब यहाँ पर भी हमने इस कैंडल के लो पर एंट्री करी। अगर यहाँ पे कोई ने एंट्री नहीं कर पाया तो इस कैंडल के लो पर एंट्री करना था। अगर यहाँ भी एंट्री मिस हो गई तो इस कैंडल के लो पर एंट्री करना था। इस कैंडल का लो हमारा एंट्री होता है
तो प्रीवियस कैंडल जो बनती है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, ये आज मैं आपको चार्ट के बेसिस पर समझाना चाह रहा हूँ, ताकि मोस्टली जो भी मेरे फॉलोअर्स है वो हर बार पूछते रहते हैं कि सर एंट्री लेवल मिस हो जाता है हमारा, कहाँ से एंट्री करें। तो इसकी वजह से आज मेरे को लाइव चार्ट पर समझाने का मन हुआ कि आज लाइव चार्ट पर बता देता हूँ मैं, ताकि आपको एंट्री मिस ना हो और आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ एंट्री करने में। आप एंट्री एक बार सेल्फ करने लग गए तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता प्रॉफिट अर्न करने से, और इजीली तरीके से आप कैंडल के हाई और लो को पकड़ना सीख जाओगे तो आप इजीली इसमें प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी कैंडल का लो ब्रेक हो, उसकी अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक करके तो पी तरफ बाई करना है, और किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक हो, कोई अगली कैंडल नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो हमें सी बाई करना है। ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया तो इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो अगली कैंडल पर एंट्री करना है हमें। तो इस कैंडल का लो जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और स्टॉप लॉस लगाना सीखना है। तो इसके प्रीवियस कैंडल जो भी हमारी है, प्रीवियस कैंडल का जो बॉटम है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, मतलब एसएल कोई पॉइंट नहीं होता है, मतलब इस प्रीवियस कैंडल का कोई पॉइंट हमें पता नहीं होता है कि स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर जाएगी। बस हमें कैंडल के अकॉर्डिंग ही इसका स्टॉप लॉस निकालना है, एग्जिट करना है। जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है कोई भी, तो हमें एग्जिट करना ही करना है किसी भी हालत में। ये समझ में आ गया होगा अभी तो। ठीक, अब यहाँ से एंट्री करी हमने, फिर इसके हाई को भी ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया तो होल्ड, फिर इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसकी भी हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ था मार्केट, ऑलमोस्ट 3 to 5 पॉइंट रुक गया था, 3 to 5 मिनट रुक गया था लगभग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पर इक्वल हो रहे थे। लेकिन फाइनली बायर्स मोर ऐड होते गए और नेक्स्ट कैंडल ने फिर प्रीवियस कैंडल का हाई मारा। तो जब तक प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं करती कोई भी कैंडल, जब तक तो हमें वेट ही करना है। उसके नेक्स्ट कैंडल भी इसके हाई को ब्रेक करा, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। ठीक, इसी टाइप से फिर नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक किया, और फिर नेक्स्ट कैंडल हमारी रेड बनी। तो यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि भैया ये रेड बन गई है, तो अब यहाँ पर आप एग्जिट कर लो। फर्स्ट पॉइंट, सेफ प्लेयर के लिए एग्जिट पॉइंट, रेड कैंडल भी बन गई तो सेफ प्लेयर्स के लिए यहीं पर एग्जिट कर लेना चाहिए। बट फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, रिस्की प्लेयर है, वो एग्जिट नहीं भी कर पाता है। तो ठीक है, इसके आगे आपको पता ही है कि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए, वो हमें पता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। एक मिनट, फिर से मिस हो गया चार्ट। तो इसके आगे जो हुआ वो इस प्रकार है कि इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया इसने, तो मतलब हमें होल्ड करना चाहिए था। यहाँ भी नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने भी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और ग्रीन बन गई, तो मतलब यहाँ से फिर हमारा अप गया। उसकी नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो भी तीनों एक ही टाइम पे सेम कैंडल ही बनी, रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया, सब इक्वल साइज में कंसोलिडेशन फेज में बनी रही ऑलमोस्ट।
तो हमें यहाँ पे भी होल्ड करना चाहिए था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कैंडल ये गई हाई, प्रीवियस कैंडल का भी हाई ब्रेक करते हुए ऊपर डायरेक्ट 44,600 को क्रॉस करते हुए 630 पर 632 34 पर सब रेजिस्टेंस फेस किया इसने। 634 भी नहीं, ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो 634 पर ही, उसके बाद फिर 660 तक गई थी, 44 660 तक रेजिस्टेंस फेस किया इन्होंने, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया तो हमें होल्ड करना चाहिए था, होल्ड किया और प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रेक करने दिया। जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था जब तक हमने होल्ड कर रखा, और जैसे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होने लगा वैसे ही एग्जिट, ठीक है। तो एक मिनट, क्या गड़बड़ी हो गई इसमें, एक मिनट ज़रा कुछ गड़बड़ी हो गई है, ठीक है अब सही है। तो यहाँ पर हमने होल्ड किया था, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था तो होल्ड किया, और यहाँ पर यहाँ तक होल्ड किया है 635 44 635 तक ये गया था हाईएस्ट। उसके बाद फिर 635 को क्रॉस नहीं कर पाए ये। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, वह रेड कैंडल बनी और इसने प्रीवियस के लोवेस्ट पॉइंट को हल्का सा ब्रेक किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एग्जिट नहीं भी कर पाए तो फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी यहाँ पर, जिसने इसके प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस रेड कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, जैसे ब्रेक किया वैसे हमें यहाँ पर फटाफट एग्जिट कर लेना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने 445 पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी, तो हम 445 पर एड नहीं ले पाए, एंट्री नहीं ले पाए, तो हम ऑलमोस्ट 480 पर एंट्री ले सकते थे। 445 पर एंट्री नहीं भी ले पाए तो कोई बात नहीं, हम 480 पर एंट्री ले सकते थे आसानी से, और 480 पर एंट्री लेकर 630 तक हम वेट कर सकते थे। देख लीजिए आप, 445 पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी, यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, यहाँ पर 360 पर एंट्री ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। 400 पर एंट्री ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, और 445 पर भी री एंट्री ले सकते थे, कोई बात नहीं। अगर आप 445 पर भी एंट्री नहीं ले पाए तो 460 पर एंट्री तो कंफर्म एंट्री थी, 3 टाइम की आपकी कंफर्म एंट्री मिला था आपको। आपको कंफर्म एंट्री लेते सीखना होगा। अगर आपने एक बार कंफर्म एंट्री लेते सीख गए तो फिर समझ लीजिए आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। कंफर्म एंट्री के लिए आपको बस प्रीवियस कैंडल का देखना होगा कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो। यदि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमें पुट बाय करना है, और यदि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमें क्या बाय करना है, कॉल। बस ये पॉइंट को आपको नोटिस करना होगा। अगर ये पॉइंट को आपने नोटिस कर लिया तो आप आराम से आप उसको होल्ड करते रहिए और इजीली आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बातें। अगर आप यहाँ पे 445 पर एंट्री नहीं कर पाए तो 360 पर मार्केट गया था डाउन साइड में, फिर उसके बाद 360 के बाद कहाँ कर गया था मार्केट, वापस से रिवर्स हो गया और मार्केट ने फिर चेंज हो गया था। ऑलमोस्ट लगभग मार्केट 400 फर्स्ट एंट्री टाइम मिस हो गए तो कोई बात नहीं, 440 सेकंड एंट्री टाइम कंफर्म एंट्री हो गई थी 440 पर, एंड फिर भी नहीं हो पाया तो 460 एंड 480, अदरवाइज 485। ये 4 कंफर्म एंट्री टाइम थे आपके पास, जब आप आराम से इजीली एंट्री करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। और आराम से 480 के बाद आपके पास 480 पर भी एंट्री करते आप तो आप कहाँ तक रुक सकते थे इसमें,
लगभग 6:30 पर मार्केट ने क्रॉस करना बंद कर दिया था अपने प्रीवियस कैंडल को। ठीक है, तो अब 6:30 तक 480 से 6:30 तक कितना पॉइंट्स को मोमेंट दिया इसने? 480 से 630 समझ लीजिए, 480 से 580 और 630 150 पॉइंट का मोमेंट दिया। आप 150 का पॉइंट का मोमेंट कैच कर सकते थे, बट नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप 100 पॉइंट का मोमेंट तो कैच कर ही लेते। यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाते, अगर यहाँ पर भी एग्जिट कर देते, यहाँ पर एग्जिट कर देते, मान लीजिए 580, तो भी 100 पॉइंट का मोमेंट आप कैच कर सकते थे ईजिली। और 100 पॉइंट के मोमेंट में आपकी इन द मनी कितना पॉइंट बढ़ जाता है? ऑलमोस्ट 60 पॉइंट। तो 1 लॉट में अगर आपने एंट्री की होती तो आपको ऑलमोस्ट 900 प्रॉफिट मिलता। ठीक है, अब आपने आगे की बात करते हैं। यहाँ पर अपन ने एग्जिट कर दिया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो हमने एग्जिट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर एग्जिट कर दिया, लेट एग्जिट किया, ठीक है, फिर भी 900 से प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया, तब भी ये प्रीमियम इसकी ज़्यादा फाइलिंग नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट अगर प्रीमियम 100 से बढ़कर 170 तक भी गई होगी, तो 170 से प्रीमियम वापस फाइलिंग हुई थी, तो सिर्फ 20 to 30 पॉइंट से प्रीमियम गिरती है। क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो 20 to 30 पॉइंट्स, ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मान लो, 40 पॉइंट्स प्रीमियम गिरी होगी। लेकिन आपके उसी लेवल पर, उसी रेंज पर वापस प्रीमियम नहीं आएगी जब मार्केट अप ट्रेंड रहता है तो। ठीक है, बाइंग लेवल रेंज पर नहीं आएगी जब तक मार्केट अप ट्रेंड रहता है। मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आ सकती है, हो सकता है प्रीमियम मार्केट जब चेंज होता है, डाउन ट्रेंड चले जाते तो अपने बाइंग रेंज के नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट अप ट्रेंड था तो फिर भी 100 पर आपने बाई करा होगा तो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ही ऊपर रही होगी प्रीमियम, आपको लॉस नहीं दिया होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब इस वाले लेवल पर आपने किसी ने एंट्री करी हो, ठीक है, यह कैसे करना है यहाँ पे एंट्री, इसके बाद बता देता हूँ मैं। अब देख लीजिए, ये रेड कैंडल बनी है हमारी, प्रीवियस कैंडल के रेड को, प्रीवियस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो मान लीजिए किसी ने पुट साइड में एंट्री ले ली। ठीक है, तो इस वाली रेड कैंडल के लो को भी ब्रेक करना चाहिए, बट यहाँ पर किसी भी कैंडल ने लो को ब्रेक नहीं किया है। देख लीजिए आप, यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर हम कब तक इसमें स्टे कर सकते हैं? रुकने का कोई चांस ही नहीं है। कोई सी भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय ये कुछ ग्रीन कैंडल बनी है जिसने इसके हाई को ब्रेक ज़रूर किया, 2 कैंडल ने। यहाँ पर आप सी में एंट्री कर सकते थे, बट सिर्फ 2 कैंडल ने हाई ब्रेक किया और फिर उसका थर्ड कैंडल ने इसके हाई को भी ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे हमें वेट ही करने की ज़रूरत थी। ऐसे टाइम पर हमने एक रूल बना रखा है कि जब मार्केट मॉर्निंग की बात हो, जब तक अप ट्रेंड नहीं जाता है या जब तक मार्केट मूवमेंट नहीं देता है, जब तक हम प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक होने देते या लो को ब्रेक होने देते। अब जब मार्केट ने अप ट्रेंड मार चुका है, हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है यहाँ पर या यहाँ पर, तो फिर अब यहाँ पर रूल बनता है कि प्रीवियस 2 कैंडल के हाई को ब्रेक होना कंपलसरी है, 2 कैंडल। ठीक है, तो ये रहा 1 कैंडल जिसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन इसके हाई को किसी थर्ड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एंट्री करने में प्रॉब्लम वाली बात थी। ठीक, एक मिनट, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसे यहीं पर एंड करना पड़ रहा है मुझे, यहीं पर इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
कुछ और नए टिप्स और बेसिक्स समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि कुछ नए बिगिनर्स को सीखने का मौका मिले और सेल्फ डिपेंड होने का मौका मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करिए। ठीक है, तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।